Process selection, IGNOU, MS-05 Block 2 Unit 3। ट्रेडिशनल अप्रोच जो रही है हमारी प्रोडक्शन की, उसके अंदर हम क्या करते थे कि जो कॉस्ट आती थी उसके अंदर प्रॉफिट लगा करके बेच दिया करते थे। लेकिन अब एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, बहुत कंपटीशन आ चुका है, नई नई वैरायटीज़ आ चुकी हैं, कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल्स भी बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है। आप देखते हैं कि एक मोबाइल आता है, उसके अंदर एक इंटरनेट कनेक्शन होता है, कुछ दिनों बाद उसमें कैमरा आ जाता है, कैमरा 2 मेगापिक्सल, फिर 3, फिर 4, फिर 8, फिर 11, उसके बाद 2G, 3G, 4G। तो टेक्नोलॉजीज़ बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं, जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो शॉर्टन होती चली जा रही है, तो कंपटीशन भी बढ़ता चला जा रहा है। अब इस ऐसे सिनेरियो के अंदर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसके अंदर कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो काम नहीं करता। चेंज एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल छोटी होने के कारण जो है हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। अब जो हमें ज़रूरत है वो है कि हम नया प्रोडक्ट लाएं जिसकी कॉस्ट भी बहुत अच्छी हो, बहुत लो कॉस्ट हो, और उसमें बहुत वैरायटी। हम एक कस्टमर को एक ऐसा मोबाइल दे सकें जो कि 2 GB रैम वाला भी हो, तो 8 GB रैम वाला भी हो। जो छोटे कस्टमर हैं वो 6,000 में, 5,000 में ख़रीद लें, कुछ लोग तो 500 रुपये में भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह के जो है हमें कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है, कस्टमर के हिसाब से हमें अच्छे ज़्यादा चॉइसेस देने की ज़रूरत है, ताकि हमारा मार्केट में पकड़ हो सके। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक इनपुट देते हैं और हम हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट लेते हैं। एक प्रोसेस है जिससे हम इनपुट को चेंज करते हैं आउटपुट के अंदर। तो उसको चेंज करने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, हमें स्किल मैन पावर चाहिए होती है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। इस चीज़ को चेंज करने के अंदर जो है हमें कुछ समय भी लगता है, कुछ लीड टाइम्स होते हैं, कुछ वेस्टेजेस होती हैं। तो उन सबको देखते हुए हमें एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चाहिए जो वैल्यू एडिशन करे, साथ में कॉस्ट को भी नीचे लाए, कस्टमर को ज़्यादा चॉइसेस दे सके। इसलिए जो है हमें प्रोसेस सिलेक्शन जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन चुका है किसी भी फर्म की स्ट्रेटजी का। अगर आपका प्रोसेस जो है इनपुट को आउटपुट तक कन्वर्ट करने का बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्ट है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, तो आप मार्केट में सक्सेस कर सकते हैं, आप बढ़िया कंपटीशन दे सकते हैं। तो जो मेजर वेरिएबल्स हैं जिसके बेसिस पर हम प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं, वो है आपकी कैपेसिटी, कि आप कितनी यूनिट्स जो है पर यूनिट टाइम में आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आप डिमांड को देखते हुए ही आप अपनी कैपेसिटी डिसाइड करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप मर्सिडीज़ कार को जो है एक ऐसी असेंबली लाइन में डाल देना चाहते हैं जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर एक कार मिले। इतनी तो डिमांड ही नहीं है, तो इतनी ज़्यादा फास्ट रेट से उसको मैन्युफैक्चर करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि एक एबिलिटी होनी चाहिए कि कस्टमर के हिसाब से हम उसे कस्टमाइज़ कर सकें। अगर कोई बोलता है कि मेरे को एक चेयर चाहिए जिसका कलर जो हो वो वायलेट हो और जिसके नीचे पहिए ना लगे हों और वो थोड़ा सा पीछे भी जा सके, आगे भी जा सके, और मेरी हाइट के हिसाब से, वो मेरी हाइट है 4 फुट की, तो 3 फुट की कुर्सी दे दो जी साहब। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप बना सकें। आपको शायद मालूम होगा, बीच में डेस्कटॉप का मार्केट चला था, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का, जिसके अंदर कस्टमर अपनी चॉइसेस के हिसाब से बोलता था कि नहीं 1 GB रैम डाल दो भाई साहब, 2.4 GB का गीगाहर्ट्ज़ का जो है मुझे प्रोसेसर दे दो, हार्ड डिस्क जो है मेरे को 80 GB की दे दो, और मदरबोर्ड जो है वो इंटेल का नहीं लगाऊंगा, आसूस का लगाऊंगा, और मेरे को जो है बढ़िया साउंड क्वालिटी के आसूस के वो लगा दो, साउंड कार्ड लगा दो, ग्राफिक कार्ड्स लगा दो। तो उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी थी प्रोडक्ट के अंदर, उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता था, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसे बनाया जा सकता था। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर प्रोडक्शन, बटर प्रोडक्शन। इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी चाहोगे कस्टमर के हिसाब से? बटर तो बटर ही होता है, इतना क्या उसमें चेंजेस कर डालोगे आप? जैसे फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, इसमें क्या चेंजेस कर डालोगे? फर्टिलाइज़र तो फर्टिलाइज़र ही होता है, थोड़ा हाँ उसका रेशो 2, 4, 5% ऊपर नीचे होता है तो ठीक है। तो इतना जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ प्रोडक्शन प्रोसेसेस में फ़्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तीसरी चीज़ है लीड टाइम। लीड टाइम यानी कि कितना समय लगता है रॉ मटेरियल को या फिनिश प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुंचने के लिए। कुछ केसेस के अंदर कस्टमर कैन वेट, कुछ केसेस में कस्टमर वेट नहीं करेगा। मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मुझे कुछ इस तरह का सामान चाहिए, मुझे एक पेस्ट चाहिए, इस तरीके का पेस्ट चाहिए। आप बोलते हैं नहीं, आपका कस्टमाइज़ मैं टूथपेस्ट बनवा दूंगा। तो वो कोई सेंस नहीं रखता है, उसकी कॉस्ट बहुत कम है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट उस प्रोडक्ट में बहुत कम है। फिर ऐसी चीज़ का आप फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन भी नहीं करते हैं, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। लीड टाइम जो है, कई चीज़ों में जो है वो लीड टाइम मैटर करता है। जैसे कि हम एक हाउस बनाते हैं, तो एक तो हाउस होता है रेडीमेड, बिल्डर बना करके बेच देता है। दूसरा हम हमारे हिसाब से एक नक्शा बनाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि नहीं अब ये हाउस बनेगा, इसमें 4 कमरे होंगे, यहाँ पर जो है आप एसी का स्विच रख दीजिएगा, उधर टीवी के लिए एक प्रोविज़न रख दीजिएगा, सीलिंग फैन का प्रोविज़न यहाँ पर आएगा, दीवारों का कलर जो है ब्राउन होगा, और टॉयलेट सीट जो है हिंदवेयर की लगेगी। तो दीज आर थिंग्स विच यू कस्टमाइज़। तो ऐसी चीज़ों के अंदर लीड टाइम जो है कस्टमर वेट कर सकता है, आप बना करके उसे दे सकते हो। तो कुछ चीज़ों में जो है वो लीड टाइम मैटर करता है। कहीं पर लीड टाइम नहीं चाहिए, लीड टाइम नहीं चाहिए तो आप उस चीज़ को स्टॉक में रखेंगे, स्टोरेज में रखेंगे, उसे बेच देंगे। और जहाँ पर लीड टाइम वो वेट कर सकता है, ऐसे केसेस के अंदर आप उसे जस्ट उसको जो है कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक उसे कस्टमाइज़ करेंगे, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन करेंगे और उसे दे देंगे। नॉर्मली ऐसा जो है वो जो आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हाउस होता है, इन सब चीज़ों के अंदर आप कस्टमाइज़ बनाते हैं। फिर आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो हर जगह चाहिए। आप जितना कम वेस्टेज करेंगे उतनी ज़्यादा आपका जो है कॉस्ट कम आएगी, आपका उतना बढ़िया जो है आपकी कॉस्टिंग आएगी और कॉम्पिटिटिव रहेंगे और प्रॉफिट आएगा। एक चीज़ के अंदर अगर आप चेंज करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप हिल जाती है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी जो एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की पर यूनिट टाइम, वो अपने आप घट जाएगी। जितना ज़्यादा आप कस्टमाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कस्टमाइजेशन करने की कोशिश करेंगे आपका लीड टाइम बढ़ जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं लीड टाइम भी कम रखूं और फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब चीज़ें जो है आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक का ट्रेड ऑफ करने, एक को दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा, यू कैन नॉट हैव अ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वर्किंग होम मेकर वाइफ with wonderful cooking skill. You have to do some compromise. Similarly, you might need to compromise with the strength of material and its finishing. The more is the strength, the tougher is the material, greater is the difficulty you may face on its finishing. तो आपका जो है कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता चला जा रहा है, नए नए मटेरियल जैसे कि डिस्कवर होते जा रहे हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर का प्रेशर चेंज होता चला जा रहा है, आपको नए नए प्रोसेसेस को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये एक अडेप्टिव प्रोसेस है जिसमें निरंतर चेंज होता चला जाता है। अब कितने तरह के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो सकते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस सिलेक्शन है ये डिपेंड करता है कि उस प्रोसेस का सब प्रोसेस क्या है और सब प्रोसेस का सब प्रोसेस क्या है, और कौन सी चीज़ जो है वो आपको बनानी है और कौन सी चीज़ जो है आपको बाज़ार से ख़रीदनी है। अगर आपको वो चीज़ बनानी है तो उसको बनाने की टेक्नोलॉजी क्या होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अभी यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि ये एक चेयर है। इस चेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि नीचे के पहिए नॉर्मली प्लास्टिक के होते हैं, जहाँ पर आप बैठते हैं वो फोम का होता है, पीछे कपड़ा लगा होता है। तो क्या आप कपड़ा भी बनाएंगे, क्या आप फोम भी बनाएंगे, क्या आप प्लास्टिक भी बनाएंगे? अगर आप ये सब चीज़ें बनाएंगे तो क्या प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप ये चीज़ें नहीं बनाएंगे तो आप इसे ऑफकोर्स आउटसोर्स करेंगे किसी दूसरी कंपनी को जो ये काम करती हो, फिर आप वहाँ से उसको लेकर के आप अपनी असेंबलिंग करेंगे। तो जो आपकी चेयर है उसको हम बहुत सारी सब असेंबलीज़ में जैसे कि डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं क्या हमें बनाना है, क्या हमें नहीं बनाना है। जो हमें बनाना है उसको बनाने का प्रोसेस क्या होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को चुनते हैं तो हमारे पास कुछ एक चीज़ें जो हैं उनको हमें ध्यान रखना होता है। वॉल्यूम वर्सेस वैरायटी। वॉल्यूम और वैरायटी का थोड़ा सा बेर है। अगर हम वैरायटी ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो कम निकलता है, और वॉल्यूम अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वैरायटी जो है वो आप प्रोडक्ट की नहीं दे सकते। अगर आप लेस वैरायटी यानी कि अगर मास प्रोडक्शन के साथ अगर आप काम करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो आपको स्किल कम चाहिए होती है।
आपको स्पेसिफिक मशीन्स चाहिए होती है मास प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, क्योंकि आपको ये नहीं देखना होता भाई कौन सा, ये कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, उसके अंदर ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, यू कैन प्रोड्यूस चेयर विद सेम साइज़, एक ही साइज़ के चेयर्स बनाते चले जाओ, और हाँ कलर वलर थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एक ही साइज़ की चेयर्स निकालते चले जाओ, तो वो एक मास प्रोडक्शन का आपका बेसिस होगा। मास प्रोडक्शन के अंदर जो होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, उसके अंदर आपको जो शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, कंट्रोल करना पड़ता है, वो कम होता है, और आप जो है बढ़िया बेटर कंट्रोल के साथ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा वैरायटी रखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस चाहिए होंगे, इसलिए आपको जो है जनरल पर्पज़ मशीन्स रखनी पड़ेगी। हो सकता है कभी किसी को वो चीज़ की ज़रूरत हो और किसी को उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, तो आप जनरल पर्पज़ मशीन रखेंगे। जनरल पर्पज़ मशीन अगर आप रखेंगे तो उसको लोग चलाने वाले भी होने चाहिए, जो चलाने वाले होने चाहिए उनको उसी हिसाब से स्किल होनी चाहिए। ये हाई वैरायटी जो है, जैसे कि हम पहले भी मेरे ख्याल से पढ़ चुके हैं, जॉब शॉप टाइप्स जो होते हैं, जॉब शॉप में जैसे प्रोडक्शन होता है उस टाइप का होता है। यहाँ पे ऑटोमाइजेशन नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका पूरा कंट्रोल, इसकी शेड्यूलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लो आउटपुट आता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि विल प्रोड्यूस 2 सीटर चेयर लाइक सोफ़ा, और जिसके भी वेरियस साइज़ हों, तो ये तो मास प्रोडक्शन में तो नहीं हो सकता। तो ऐसा करने के लिए तो आपको जो है वो एक स्पेशलाइज्ड जनरल पर्पज़ मशीन चाहिए होगी, और हर एक कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से उसको देख देख करके आपको बनाना पड़ेगा, तो उसमें ऑफ कोर्स आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। फिर दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है प्रोड्यूस टू स्टॉक और प्रोड्यूस टू ऑर्डर। हम उसे बना रहे हैं किस पर्पज़ से, स्टॉक करने के पर्पज़ से बना रहे हैं या उसको डायरेक्ट कस्टमर के लिए बेचने के लिए बना रहे हैं। अगर स्टॉक करने के पर्पज़ से बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स वैरायटी लेस होगी, कस्टमर को जो है हमें लीड टाइम कम देना है, हमें फटाफट मटेरियल देना है। जैसे कि बहुत जो मटेरियल जिसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कम है, कम कॉस्ट का है, जिसके अंदर ज़्यादा वैरायटी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट को हम अधिकतर जो है वो लेस वैरायटी में बनाते हैं और प्रोड्यूस टू स्टॉक बनाते हैं। जैसे कोई साबुन है तो हमने साबुन बना दिया, साबुन बना करके हमने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टॉक कर लिया, कस्टमर आया, कस्टमर ने मांगा, उसे दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर बोले कि मेरे को शॉप चाहिए और आप बोलो कि नहीं जी आप ऑर्डर दे दीजिए 2 दिन बाद आएगी, तो वो कस्टमर वेट नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस टू स्टॉक बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ जो है वो प्रोड्यूस टू ऑर्डर बनाए जाते हैं। सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस टू ऑर्डर होती हैं, क्योंकि सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, तो बाय वेरी नेचर दे आर प्रोड्यूस्ड टू ऑर्डर ओनली, और कस्टम मेड होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, कस्टम बिल्ट होम्स, जो हम घर बनाते हैं हम हमारे हिसाब से बनाते हैं। शादी वादी के कपड़े होते हैं, हम जाते हैं दर्जी को बोलते हैं भाई शेरवानी बना देना, शेरवानी के अंदर ऐसा कलर रखना, कॉलर ऐसी रखना, दुपट्टा ऐसे दे देना, तो वो सारे के सारे जो हैं वो उसके अंदर हम वेट कर सकते हैं, कस्टमर का जो है लीड टाइम एक्सेप्ट करता है, वो प्रोड्यूस टू ऑर्डर होते हैं। उसके अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूमिनस प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। प्रोड्यूस टू स्टॉक तो हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बना करके रख देंगे। फिर तीसरा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने अधिकतर ढाबों पर और रेस्टोरेंट्स में देखा है। वो क्या करते हैं, अलग अलग सब्ज़ी बॉईल करके रख देते हैं और एक टमाटर की ग्रेवी बना करके रेडीमेड रखते हैं। जैसे ही आप पहुंचते हैं आपको बोलते हैं आलू मटर चाहिए, आलू गोभी चाहिए, क्या चाहिए आपको, आप जो भी बोलते हैं दोनों चीज़ों को ला करके मिक्स करके आपके सामने पकड़ा देते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, दोनों का ही जो है वो कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जो सब असेंबलीज़ जो हैं वो बना करके स्टोर कर ली जाती हैं, और कस्टमाइजेशन जस्ट बिफोर डिलीवरी होता है। डिलीवरी देने से पहले ही कस्टमाइजेशन करते हैं। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं वो असेंबल करके बेचे जाते थे पहले, कुछ दिनों पहले, तो मदरबोर्ड अलग बन करके आता था और प्रोसेसर अलग बन के आता था, रैम अलग बन करके आती थी, हार्ड डिस्क अलग बन करके आती थी, और फिर आकर के दुकान पर वो जैसे ही कस्टमर बोलता था उसके हिसाब से उसे असेंबल कर देते थे। ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। यहाँ पर जो है सब असेंबलीज पहले से ही बन के आती थी और कस्टमाइजेशन जस्ट डिलीवरी से पहले होता था। इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो सब पसंद आई हो तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।